अल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल क़दम व रक़ब अला लबिल इंसान मिन असरारिल क़दम व अल्लमहुल मिनल बयान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिस सुब्हिल्लाहिल्लज़ी मिन फ़क़त अहलिया व अव्वला शमशीना अशरकत बिस्समावातिल अज़लिया नज़ीरिल अवामिल इंसानिया व बशीरिल खलाइक़िल फ़ानिया अस्लिम मा फ़िल वजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नफूसना मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद ला सियमा ला यासुबुद्दीन वल ईमान बाबुल अमन वल अमान मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामुल मुज़फ़्फ़र व शजाइल ग़ज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र व साक़ियनिल हौज़िल कौसर अल्लज़ी सुम्मत उम्मुहु हैदर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, मुक़द्दस सामीन, आज़ादान मज़लूम करबला, मुसलसल गुफ्तगू इस आयत के ज़ेल में जारी है और ये मेरी तीसरी मजलिस। अब मजमे को तर्जुमे की भी दरकार नहीं है। आयत पढ़ते ही मजमा ख़ुद तर्जुमा समझ गया है कि हर शय को फ़ना होना है, बाकी सिर्फ़ अल्लाह का चेहरा रहेगा जो बड़ी जलालत वाला, बड़ी करामत। इंसान के यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि वो महफूज रहना चाहता है और खुदा फ़ना करने की बात कर। लम्हे फ़िक्रिया है कि इंसान चाहता है कि वो महफूज रहे, वो दुनिया के आलाम से, दुनिया के बवाल से, दुनिया की आफत से और हर एतबार से वो चाहता है कि महफूज रहे। और इंसान चाहता है महफूज रहे, खुदा कह रहा है हर शय को फ़ना होना है और फ़ना तो तय है। वक्ती बका के लिए इंसान कभी घर बनाता है, कभी महल बनाता है, कभी ताजमहल बनाता है, कभी सलातीन ज़माना बड़े बड़े दरबार सजाते हैं, तवज्जो का तालिब सजाते हैं कि हम इसके ज़रिए महफूज रहेंगे, हम इसके हिसार में महफूज रहेंगे। लेकिन देखा क्या गया कि न सलातीन ज़माना रहे, न उनका तख्त रहा, न उनका ताज रहा और न ही वो बाकी रहे। अज़ीज़ान गिरामी, सब ख़त्म हो जाता है और सब ख़त्म हो गए। अजीज़ों, बाकी कौन रहेगा? सिर्फ़ अल्लाह का चेहरा। और अल्लाह का चेहरा कौन है? ये 14 है। अज़ीज़ान गिरामी, अब अल्लाह ने इन 14 को इस मंजिल पर फायज किया कि जिसने इनसे अपने को मंसूब कर दिया वो भी बाकी रहेगा, वो भी
ही बाकी रहेगा। अजीज़ान गिरामी, ये अल्लाह का दावा है कि सब फना हो जाएगा। अजीज़ों, इंसान बाकी रहने की हिर्स में, तवज्जो से सुनिएगा, हिर्स में, तमहीद 2-4 मिनट की है बस, हिर्स में बड़े बड़े ताजमहल, एफिल टावर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना बना के खड़ी कर दी कि शायद इसके ज़रिए बाकी रहेंगे, इसके ज़रिए ना, सब फना हो जाएंगी। बाकी रहने का तरीका बस ये है कि आप उन 14 से वाबस्ता हो जाइए। अज़ीज़ान गिरामी, ये 14 वो हैं कि इनसे वाबस्ता हो जाने पर वजूद भी बाकी रहेगा और तारीख भी बाकी रहेगी। अजीजों, अब यहाँ पर आपके वजूद को वजद में आने वाला जुमला कहूँ, कायनात में हुसैन की एक ऐसी ज़ात है कि इनसे जो मंसूब हो गया उसको हुसैन फना होने नहीं देता। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह का दीन, अल्लाह का इस्लाम आदम से लेके खातम तक महफूज न रह सका, तब वो उसने हसरत भरी नज़र से अली की तरफ देखा। अली ने भी मस्जिद कूफा में फुस्त बिरब्बिल काबा का ऐलान करके इस दीन को हसन के हवाले किया। हसन ने जहर का प्याला नोश करके इस दीन को हुसैन के हवाले किया। हुसैन जब वक्त आखिरी सजदे में जब हुसैन का गला कटने लगा तो हाँफते हुए दीन को, कांपते हुए दीन को, मुज़महिल दीन को, मायूस दीन को हुसैन की वो आखिरी हसरत भरी नज़र ने देखा तो एक मर्तबा अपने सर को जबीन नयाज को उठाया, कहा नाना के दीन न घबरा, मेरे जाने के बाद ये ज़ैनब तेरी हिफाजत करेगी। दीन भी खतरे में था। अब अजीज़ो, ज़ैनब ने क्या हिफाजत की है। अब यहाँ पे आयत अल्लामा आयतुल्लाह अखीलुल गरवी का एक जुमला पढ़ता हूँ, उसके बाद मजलिस इंशाअल्लाह बाकायदा शुरू होगी। अजीज़ो, अखीलुल गरवी ये फरमाते हैं कि ये ज़ैनब ने, दीन की ज़ैनब ने, ये आप मोमिनीन से इमाम बारों की दीवारें नहीं बनवाई हैं, बल्कि ये महफूज किला बनवाया है जिसके अंदर अल्लाह का दीन महफूज है। को मैं तकरीबन ये 32वां साल है मेरा खिताब करते हुए, बड़े खुलूस से आप सुनते हैं। मैं मौजू को बोलता हूँ इस मजलिस में, और मौजू तो आपने सुन ही लिया हिफाजत का, और यकीनन हिफाजत के लिए करबला से बेहतरीन कोई जगह नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये आप खुद सोचें कि ये इमाम बाड़ा जो है एक अजीम शय है। घर में थे तो खौफ था, रास्ते में थे तो खौफ था, चौराहे पर थे तो खौफ था, बाजार में थे तो खौफ था। आप अपने दिलों पर हाथ रख के बताइए, इस फर्श पर बैठने के बाद क्या ये आपको महसूस नहीं होता कि अब आपको किसी का डर नहीं है? मुत्तसिल मौजू जो है वो शब आशूर है। फ़ज़ाइल के रुख से सुनिएगा, जिसे हमारे छोटे भाई शाहिद साहब जो बड़े ही हसास हैं, उन्होंने ये मौजू मुझको इलाहाबाद में दिया कि इस मजलिस को आप शब आशूर को पढ़िए, तो शब आशूर के फ़ज़ाइल पढ़िए और मसाइब चाहे आप जो पढ़ते हो पढ़िए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन ने करबला में, करबला का एक एक लम्हा सिर्फ मसाइब ही नहीं है, फ़ज़ाइल के वो दरीचे हैं कि इंसान अगर समझ ले तो उसे कायनात समझ में आ जाएगी। अजीज़ों,
अब आप शब आशूर को फ़ज़ाइल के रुख से सुनिए। इमाम हुसैन ने शब आशूर को 3 हिस्से में तकसीम किया। अब मजलिस शुरू हो रही है अज़ीज़ान गिरामी, जाग के सुन लीजिए। 15 से 20 मिनट की खिताबत है। मैं बुजुर्गों से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जवानों से और बच्चों से ज़रूर कहूँगा कि गौर से सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा और अपनी समाज को उसी मंजिल पर रख के सुनिएगा। मेरा यकीन है कि मेरे बुज़ुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन शब आशूर पर इस तरह के नुकात इस तरह के फ़ज़ाइल मुश्किल से सुने होंगे बच्चों ने। अज़ीज़ान गिरामी, अब इतना बड़ा दावा किया है तो मौला मेरी इज़्ज़त रखेगा। खतीब मिंबर सलूनी के दर से जो भीख मिलती है वो मैं आप हज़रात की झोलियों में डालने की कोशिश करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मेरी बेसात क्या, मेरी मजाल का, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास ज़ुबान नहीं है, मेरी फ़िक्र में वो रानाई नहीं है जो मैं इनके फ़ज़ाइल बयान कर सकूँ। हाँ, लेकिन ये सच है कि जब इनके दर दौलत दहलीस पर पेशानी को खम करके दुआ के लिए हाथ बुलंद करता हूँ तो वो गौहरे आबदार मिलते हैं कि जिनको अगर सीप के मुँह में डाल दिया जाए तो यकीनन मोती बन के निकलेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो शब आशूर को 3 हिस्से में इमाम हुसैन ने तकसीम किया। पहला हिस्सा इम्तिहान का, गौर से सुनिएगा। दूसरा हिस्सा इबादत का। तीसरा हिस्सा तैयारी का। बस ये 3 बात जहन में रखिएगा। पहला हिस्सा जो है वो है इम्तिहान का। कैसा इम्तिहान? फ़ज़ाइल के रुख से मैं पढ़ रहा हूँ मजलिस, अभी तो मजलिस शुरू हो रही है। इम्तिहान का हिस्सा वो क्या हिस्सा है कि इमाम हुसैन ने, बस सुनते चले जाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, कि इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, भैया अब्बास का जी आका, कहा मैं खैमे के अंदर जा रहा हूँ, सारे अजीज़ अकारीब सहाबा मुहिब चाहने वाले सबको मेरे खैमे में लेके आओ। और जनाब अब्बास सबको लेके इमाम हुसैन के खैमे में गए और जाने के बाद इमाम हुसैन ने सबसे खिताब किया, कहा देखो यजीद हमारे खून का प्यासा है, यजीद मुझे मारना चाहता है, यजीद का तुमसे कुछ भी नहीं है, तुम चाहो तो चले जाओ, हुसैन तुम्हें इजाज़त देता है। एक बार मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार बाबा से बुलंद मिलजुल के सलवात पढ़िए। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहा कि हुसैन तुम पर से अपनी नुसरत उठाए लेता है, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, हुसैन तुम्हें आज़ाद कर रहा है, चले जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन ये मख्तल लिखता है कि हुसैन की इस आवाज़ के बाद कीप साइलेंस, यानी एक पिन पॉइंट साइलेंस था हुसैन के खैमे में। एक सुई भी गिरती तो वो आवाज़ करती, ऐसा सन्नाटा था। हुसैन ने एक मरतबा अपने सभी चाहने वालों को गौर से देखा, सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, देखने के बाद कहा कि तुम्हें रोशनी में जाने में हिजाब आता है, लो हम चिराग गुल कर देते हैं। देखिए सुनी हुई बातों में बात जब निकलेगी तो वजूद वजद में आएगा इंशाअल्लाह। कहा गुल कर देते हैं चिराग। अब चिराग गुल किया। चिराग गुल करने के बाद कुछ देर हुसैन इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करने के बाद कहा भैया अब्बास चिराग रोशन करो। अब्बास ने फिर चिराग रोशन किया। अब हुसैन ने सर उठा के देखा तो जो जहाँ थे वही खड़े थे, एक भी नहीं गया। अज़ीज़ान गिरामी सुनिएगा, अभी फ़ज़ाइल के रुख से सुनिएगा, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ मजलिस। जो जहाँ थे वही खड़े थे। अब इमाम हुसैन ने कहा कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम हुसैन हम चले जाएं तो हुसैन देखते रहेंगे। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि चिराग गुल करने के बाद भी हुसैन का चेहरा बमिसले महताब रोशन था। कहा कि इस रोशनी में तुम्हें जाने में हिजाब आता है तो लो हम अपनी आबा से अपने चेहरे को छुपा लेते हैं, अब चले जाओ। अज़ीज़ान गिरामी तब भी नहीं गए। अब इमाम हुसैन ने, अब देखिए मजलिस शुरू हो रही है, अब इमाम हुसैन ने कहा भैया अब्बास का जी आका, इन सबको खैमे के बाहर लेके आओ। अब जब सबको खैमे के बाहर लेके आए तो कहा कि देखो ये उजाला है ना। कहा उजाला है, इसमें जाने में तुम्हें हिजाब हो रहा है। तो कहा कि अब्बास रात को और तारीख कर दो। तारीख 7 जुमला
आपकी समाज के हवाले करने जा रहा हूँ। हुसैन का ये जुमला अब्बास से कि इस रात को और तारीख कर दो, इस बात की गवाह है, इस बात की मुदल्लल दलील है कि लैलतुन नहार की गर्दिश में अब्बास का अख्तियार था। अजीजों, मख्तल लिखता है कि अब्बास के अंगुश्ते शहादत के इशारे पर अजीजों 9वीं 10वीं का चांद था। अच्छा खासा रोशन होता है 9वीं 10वीं का चांद, आप देख लेंगे रातों में। वो चांद कुछ देर के लिए गुरूब हुआ। तारीख लिखने वाला परेशान है। अरे तू परेशान क्यों है? अरे ये उसी बाप का बेटा है जो अंगुश्ते शहादत से सूरज को पकड़ देता है। सनसनाहट की आवाजें। अब इन आवाजों में भी हुसैन ने सर झुका के गौर से इंतजार किया। अब कुछ लम्हा गुजरा तो इमाम हुसैन ने कहा, भैया अब्बास चिराग रोशन करो। चिराग रोशन किया, देखा तो सब के सब वही हैं। इमाम हुसैन ने फिर चिराग को गुल किया, कहा कि देखो अब हुसैन तुम्हें आजाद कर रहा है, तुम जाओ। और हुसैन सारी जिम्मेदारी लेता है। फिर चिराग रोशन किया तो अब मंजर बदला हुआ है। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, अब मंजर बदला हुआ है। जो सहाबी जहां पे जिस हालत में खड़ा होता था, अब चिराग की रोशनी में वो वहां नहीं मिला, सब हुसैन के कदमों में नजर आए। सब हुसैन के कदमों में नजर आए। अब जब हुसैन के कदमों में नजर आए तो इमाम हुसैन ने एक एक सहाबी का शाना पकड़ पकड़ के उठाया। उठाने के बाद अंगुश्ते शहादत से इशारा किया, तबकातुल अर्श हटे, हबीब जन्नत में तुम्हारा मकाम। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ज़ुहैर जन्नत में तुम्हारा मकाम, बुरैर हमदानी जन्नत में तुम्हारा मकाम, सईद जन्नत में तुम्हारा मकाम, मुस्लिम इब्न औसजा जन्नत में तुम्हारा मकाम। अब इस सहाबियों को जन्नत का मकाम दिखला रहे थे और उसके बाद कहा हुसैन ने कि चले जाओगे तब भी ये मकाम तुम्हारा वहीं रहेगा। अजीजों, तारीख साज जुमला आज की इस मजलिस देने जा रहा हूं। सहाबियों ने इमाम हुसैन के कदमों से लिपट के बैक वक्त एक आवाज में कहा, मौला हमें जन्नत नहीं चाहिए, हम तो आपके कदमों में जन्नत देख रहे हैं। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, मौला हम तो आपके कदमों में जन्नत देख रहे हैं। अजीजों, सहाबियों ने एक अमल बताया कि हुसैन जहां है जन्नत वही है। हुसैन जहां है जन्नत वही है। अब अज़ीज़ान गिरामी, अगर हुसैन मस्जिद नबवी में है तो जन्नत मस्जिद नबवी में, हुसैन पुश्ते रसूल पर है तो जन्नत पुश्ते रसूल पर है। हुसैन अगर माँ फातिमा के घर है तो जन्नत फातिमा के घर में है। जुमला सुनिए, तारीख के कुछ बदमुज़न्नों ने फातिमा का घर जला के ये सोचा कि हमने फातिमा का घर जला दिया। अरे उसने फातिमा का घर नहीं जलाया, अपनी जन्नत जला दी। हुसैन फातिमा के घर में है तो जन्नत फातिमा के घर में है। हुसैन अगर मस्जिद नबवी में है तो जन्नत, सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, सुनिएगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, खुदा आपकी समातों को सलामत रखे। हुसैन अगर मस्जिद नबवी में है तो जन्नत मस्जिद नबवी में है। हुसैन अगर पुश्ते रसूल पर है तो जन्नत पुश्ते रसूल पर है। हुसैन अगर मदीने में है तो जन्नत मदीने में है। हुसैन अगर मक्के में है तो जन्नत मक्के में है। हुसैन सफ़र पर है तो जन्नत सफ़र पर है। हुसैन मंजिल सालबिया पर है तो जन्नत मंजिल सालबिया पर है। हुसैन अगर घोड़े की
की जीन पर है तो जन्नत जीन पर है। हुसैन अगर जमीन पर है तो करबला जन्नत है, जमीन है। अब जहां फजाइल सुनिएगा, जहां हुसैन है वही जन्नत है। अब अजीजान गिरामी, बड़ा एक हसास जुमला कहना चाहता हूँ। 1400 बरस से मिल्लत मुस्लिमा को हम यही समझाना चाहते हैं कि मेरा हुसैन जहाँ है वही जन्नत है। मैं सिर्फ दुनिया से नहीं, मैं इमाम बारगाह में बैठे हुए इन शियों से, इन मुसलमानों से, इन अज़ादारों से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि चांद रात के बाद आपको एहसास नहीं होता कि हर इमाम बाड़ा जन्नत है? दिन तो हमें लगता है कि हम जन्नत में हैं। यह एहसास दिलाने की बात नहीं है। जन्नत वो मकाम जहाँ पे कोई खौफ ना हो, कोई ख़तर ना हो, कोई ख़तरा ना हो, कोई परेशानी ना हो। अजीज़ान गिरामी, परेशानियाँ थीं लेकिन इमाम बारगाह के बाहर, मुश्किलें थीं लेकिन इमाम बारगाह के बाहर, तमाम दिक्कतें थीं लेकिन इमाम बारगाह के बाहर इस फर्श पर आ गए। यानी हुसैन जहाँ हैं वहाँ आ गए तो अब आपको लग रहा है कि आप जन्नत में हैं। अजीज़ान गिरामी, अजीज़ों तो जहाँ हुसैन है वही जन्नत है। मिलजुल के बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। तो सहाबियों ने, तवज्जो से सुनिएगा, सहाबियों ने कदम हुसैन से लिपट के कहा कि मौला हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें तो हुसैन चाहिए, हम आपके साथ हैं, जहां आप हैं वही जन्नत है। अजीज़ान गिरामी, बस यही बात मैं मिल्लत मुस्लिमा के उन मुल्लाओं से कहना चाहता हूँ, उनसे मैं दरियाफ्त, उनसे मैं ये बात बिल ऐलान कहना चाहता हूँ कि 1400 बरस से हमको भी जन्नत की ख्वाहिश नहीं है। तुम जो ये फतवे देते हो कि क्या ताजिया उठा लेने से इंसान जन्नत में चला जाएगा, खुदा की कसम, मिंबर रसूल की कसम, हम ताजिया जन्नत में जाने के लिए नहीं उठाते हैं, हम हुसैन के साथ रहने के लिए अजीजों, इम्तिहान बगैर रिजल्ट के हो तो वो इम्तिहान नहीं होता। अजीज़ान गिरामी, वो इम्तिहान नहीं होता अगर उसका नतीजा नहीं है तो। अरे नतीजा बगैर नतीजे का कोई इम्तिहान होता है तो अब सनद चाहिए। सुने, अपने सहाबियों को क्या सनद दी हुसैन ने। हुसैन ने वहीं से मदीने का रुख किया, कहा नाना जैसे सहाबी हुसैन को मिले वैसे सहाबी आपको नहीं मिले। अजीजों, जुमले की वजाहत नहीं हुई तो मजमा वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन खतीब का के मजमे को अपनी मंजिल तक पहुंचा के न माने। अजीज़ान गिरामी, इस जुमले की वजाहत करूं तो ये कहूं, हुसैन ये कहना चाहते थे, नाना आप दिन के उजाले में उन्हें बुलाते रहे, वो आए नहीं, हम सब के अंधेरे शब आशूर
का। देखिए आप इतने माशाल्लाह वजद में आकर सुन रहे हैं कि पढ़ने को जी चाहता है। अभी तो मैंने 15 मिनट। दूसरा मरहला इबादत का, दूसरा मरहला शब आशूर का जो है दूसरा हिस्सा इबादत का। अब मुख्तसर करके पढ़ूंगा, इतनी तफसील करूंगा तो बड़ी लंबी मजलिस हो जाएगी, लेकिन आप मुख्तसर होकर मत सुनिएगा, आप इंशाअल्लाह अच्छे से सुनिएगा। दूसरा इबादत का। कैसी इबादत? हर खैमे से लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा लक लब्बैक, हर खैमे से ये आवाज़ आ रही थी। शब आशूर इबादत का मरहला था, इबादत हो रही थी। ऐसी इबादत हो रही थी कि अजीज़ो मख्तल के मुवर्रिख को लिखना पड़ा कि ऐसा लग रहा था कि काबा मक्के की ज़मीन से उठ के करबला आ गया। जुमले की पजीराई नहीं की आपने। चलिए इंशाअल्लाह अगले जुमले पर कहा ऐसा लग रहा था कि देखिए ये नारा जो है लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा लक लब्बैक, ये हज किए हुए बैठे हैं, ये बताएंगे ये नारा करबला का नहीं है, ये नारा हज का है। अब जो हज किए हैं या हज के बारे में जानता है उसको तो दाद देनी ही चाहिए थी इस जुमले पर। अजीजों, अगर काबे का नारा करबला में लगे तो ये तय हो गया कि काबा बच नहीं सकता अगर करबला में होती। उसके बाद दूसरा नारा हर खैमगाह से ये बुलंद हो रहा था, लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक या यब्न रसूल अल्लाह लब्बैक या यब्न रसूल अल्लाह लब्बैक या यब्न फातिमा ज़हरा। हर खैमे से ये तस्बीह हो तहलील की और लब्बैक लब्बैक की आवाज़ें इतनी बुलंद थी। अभी फ़ज़ाइल सुनिएगा, इतनी बुलंद थी कि दुश्मन के लश्कर का हुर बेचैन हो गया। रात के निस्फ, मैं मुख्तसर करके पढ़ रहा हूँ, फ़ज़ाइल अभी बहुत है। रात के निस्फ हिस्से में वो उठा, उठने के बाद उसको इमाम हुसैन के खैमे से जो इबादत की आवाज़ें गूंज रही थी वो यूं ही नहीं थी, उसका नतीजा भी मिलना चाहिए था। उसके नतीजे में क्या मिला कि हुर बेचैन होकर पेशर साद के खैमे में गया और जाके उसका शाना हिलाया। कहा उठ, कहा क्यों? कहा मैं जा रहा हूँ। कहा कहाँ जा रहा है? कहा हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। कहा जा नहीं था तो खामोशी से चला जाता। कहा सुन, जब तक मेरे हुसैन में नहीं था, दिल में हुसैन नहीं था, तब तक सारी मक्कारियाँ थी। जब से मेरे दिल में हुसैन आ गया तो मैं कुछ भी कर रहा था, लेकिन अब मेरे दिल में हुसैन है। मैं तुझको धोखा, मैं जानता हूँ कि तू धोखेबाज है, लेकिन तुझे भी मैं धोखा नहीं दे सकता। उठ, मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा तू जानता है, अजी मुकालमा सुनिएगा, तू जानता है कि हुसैन के लश्कर की तरफ कितने हैं? कहा 71 है। मैं जाके 72 हो जाऊँगा। सुनिएगा जी, 71 है, मैं जाके 72 हो जाऊँ। कहा मुझे पहचानता है? कहा हाँ, तू 10 लाख के लश्कर का कमांडर है, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तो हुर का तारीख साल जुमला सुनिए अजीज़ान गिरामी। हुर कहता है कि डर लगता था जब तक मेरा बादशाह यजीद था, जब से मेरा बादशाह हुसैन इस्लाम में दो लफ्ज़ बहुत कशीदगी के साथ ली जाती हैं, रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम। मेरे बच्चे जान लें, रज़ी अल्लाह का मतलब अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, ये दुआ है।
और अलैहिस्सलाम का मतलब अल्लाह का सलाम है। अब बात को वाज़ेह हो जाना चाहिए अज़ीज़ान गिरामी। अब हुर उस लश्कर की तरफ से हुसैन की तरफ आया तो अज़ीज़ान गिरामी हुर का वो इस्तकबाल हुसैन ने किया कि तारीख के मुवर्रिख में नहीं लिखा कि किसी मासूम ने किसी का इतना इस्तकबाल किया। अब्बास आगे, फज़ाइल सुनिए, अब्बास आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, खुद हुसैन कुर्सी से उठ के आगे बढ़े और उठ के बढ़ने के बाद हुर को कलेजे से लगा लिया। मौला नतीजा क्या है? कहा कि यजीद के लश्कर के आबाओ अजदाद कितनी भी फजीलत पर चले जाएं लेकिन वो रज़ी अल्लाह हो सकते हैं तीसरा मरहला मैंने मुख्तसर कर दिया, अभी पढ़ता मैं लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तीसरा मरहला मैंने क्या अर्ज किया था, बच्चे भूल गए कि उन्हें याद है। तीसरा मरहला क्या था? आशूर का तैयारी, कुर्बानी की तैयारी। अजीज़ान गिरामी, कुर्बानी की तैयारी। अब रावी बयान करता है कि जनाब फज़ाइल सुनिएगा बस अजीज़ान गिरामी, जब मैं मसाहब पढ़ूंगा तो बता दूंगा कि मैं मसाहब पढ़ रहा हूँ। चूँकि शब आशूर ऐसा सेंटिमेंटल पॉइंट है कि यहाँ से फ़ज़ाइल निकाल के पढ़ना ये बड़े, अब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े जिगरे की बात है। वो तो आपकी समाअत माशाल्लाह इतनी हसास है कि जिस पर भरोसा करके मैंने कुछ कलमात आपके गोश गुजार कर दिए। मिलजुल के सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। तीसरा मरहला कुर्बानी की तैयारी का। अब कुर्बानी की तैयारी किस तरह से हो रही है? जनाब अब्बास ने एक खैमे का पर्दा हटा के देखा तो हर खैमे में बीवियाँ अपनी अपनी कुर्बानी को अपने मुसल्ले पर बिठाए हुए हैं, बच्चे हैं तो अपने दोष पर बिठाए हुए हैं। सब यही कह रहा, तवज्जो का तालिब हूँ। अली अकबर के खैमे में गए तो लैला कह रही है कल हुसैन की कुर्बानी का दिन है, बेटा तुम्हारे फज़ाइल सुन, बेटा तुम्हारे रहते हुए हुसैन को नेज़ा न लगने पाए। जनाब कासिम के खैमे में देखा तो उम्मे फरवा कासिम को सजा के तैयार कर रही हैं कि मेरे लाल कल हुसैन की कुर्बानी का दिन है, कल हुसैन को कोई तीर न लगने पाए, कोई नेज़ा न लगने पाए, कोई खंजर न लगने पाए। इसी उसमें देखा गया कि जनाब ज़ैनब, सुनिएगा फ़ज़ाइल अज़ीज़ान गिरामी, अपने एक जानू पर आउन को दूसरे जानू पर मोहम्मद को बैठाले हुए उनकी गैरत को ललकार रही हैं। तुम अली के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो, ऐसी जंग करना और तुम्हारी ज़िंदगी में एक तीर न लगने पाए। अज़ीज़ान गिरामी, जंग के बारे में इतना वलवला भर दिया था और मोहम्मद के जिगर में ज़ैनब ने कि रात के हर लम्हे में ये बच्चे बार बार, सुनिए फ़ज़ाइल से, खैमे के बाहर जाते थे, आके कहते थे अम्मा सवेरा कब होगा, अम्मा सवेरा कब होगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब उसके बाद से इसी मंदिर में ये देखा गया कि जनाब रबाब भी 6 महीने के बच्चे को आगोश में उठा के कभी सजाती हैं, कभी संवारती हैं, कहती हैं मेरे लाल कुर्बानी का दिन है, तुम्हारे रखते हुए हुसैन को कोई तीर न लगने पाए। रावी बयान करता है कि 40 खैमों के पर्दों को हटा के जनाब अब्बास ने देखा। फज़ाइल सुनिएगा, हर खैमे से यही आवाज़ आ रही थी, हुसैन तीर, हुसैन नेज़ा, हुसैन खंजर, हुसैन तलवार, हुसैन घोड़े, हुसैन नेज़ा, हुसैन तीर, हुसैन तलवार, हुसैन तबर। अब ये इतनी आवाज़ें माँ के सुनने के बाद जनाब फज़ाइल सुनिए, जनाब अब्बास हुसैन के खैमे में आए, हाथों को जोड़ा, आका मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप मुझे सुनिएगा, आप मुझे बस इजाज़त दे दे, सुबह का सूरज तुलू होने से पहले इब्ने मरजाना के सर को अगर दारुल अमारा पे न लटका दूं मुझे तारीख मुझे इजाज़त दे दीजिए मौला, अगर सुबह सादिक का सूरज तुलू होने से पहले अगर इब्ने मरजाना के सर को दर अमारा पे न लटका दूं तो तारीख से कहिएगा मुझे वो अब्बास न कहे। अज़ीज़ान गिरामी, ये तैयारी थी कुर्बानी की। अजीज़ों, अब एक कुर्बानी का जुमला और उसके बाद मसाइल। कायनात में
तारीख साज जुमला आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ ताकि आप बेदार हो जाएं। उसके बाद मसाइब, कुर्बानी और कुर्बान करने वाले यही मिले हैं ना। आपने तो हज में भी देखा, एक होती है कुर्बानी, एक होता है कुर्बान करने वाला। और होता क्या है कि हमारी और आपकी और तारीख की क्या बिसात है। नबियों को हमने देखा है कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, तब कुर्बानगाह में ले गए, कुर्बानी के हाथ पांव बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी, अपने ऊपर पट्टी बांधी। वाहिद मख्तल है करबला कि जहां पे कुर्बान करने वाले से ज्यादा खुश कुर्बानी थी। अजीजों, बस आखिरी जुमला, कायनात का वाहिद मख्तल है करबला जहां पे जहां पे मरना मुश्किल था, जीना आसान नहीं था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वहां पर हर कोई मरना चाहता था, जीना जो है वो बहुत आसान था, मरना बहुत मुश्किल था। हुसैन किसको इजाज़त देते? एक एक चला आया, आका मुझे इजाज़त दे दीजिए, आका मुझे इजाज़त दे दीजिए। हाँ अजीजों, आप वतन में बैठे, हमने आपस की गुफ्तगू में ये जुमले सुने कि हम परदेश में थे तो मुहर्रम के होने के कोई असरात नज़र नहीं आए। ऐसा लगता था कि मुहर्रम नहीं हो पाएगा, तो सीने में कलेजा जो है वो सांसें छोटी पड़ने लगी थी। मौला कोई सूरत पैदा कर दीजिए कि आपका मुहर्रम हो जाए, आपका मुहर्रम हो जाए। अजीज़ान गिरामी, वतन के मुहर्रम की इतनी मोहब्बत है हमको कि हमारे परदेसी अगर बीमार भी पड़े तो यही दुआ की कि परवरदिगार हमारा मुहर्रम न छूटने पाए। मुहर्रम हम मौला, हम आपका मुहर्रम छोड़ के जी नहीं सकते। अजीजों, आपके इस जज्बे को सलाम। यकीनन वतन ऐसी शय होती है कि इंसान को मोहब्बत होती ही है। परदेश में बड़े बड़े मजमे तो नज़र आते हैं लेकिन कोई अपना पहचानने वाला नहीं। मजलिसें तो होती हैं लेकिन पहलू में बैठा हुआ इंसान ये नहीं सोचता कि कौन है। अजीज़ों, वतन में मुहर्रम के लिए हुक्म भी है कि आप अपने वतन में मुहर्रम करने के लिए जाइए, इसलिए कि गरीबुल वतन का मातम वतन में हो। अजीज़ों, मुलाजमत ऐसी है लोगों की कि छुट्टियों की बड़ी परेशानी है लेकिन अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं कि हम मौला का मातम करने के लिए वतन जाए, आए वतन में। अजीजों, आपका वतन में क्या है? मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो, एक बस मुहर्रम की मोहब्बत न हो तो शायद परदेशियों को साल भर में भी वतन की याद ना आए। लेकिन हुसैन, आपको हमारा सलाम कि आपकी वजह से हमें वतन की मोहब्बत है। तो अब जब हमें इतनी मोहब्बत है तो हुसैन को मदीने की कितनी मोहब्बत होगी। अजीजों, हुसैन का क्या नहीं है वतन में? माँ की कब्र है, भाई का रोज़ा है, नाना की कब्र है, और एक पूरा जन्नतुल बकी जन्नत है। और हुसैन का तो सब कुछ मदीने में है, और सब कुछ छोड़ के जाना ये आसान काम नहीं है। अजीजों, आप जाके सुन लीजिए, मैं मसाइब पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, आप बहुत रोएंगे। बस चंद मिनट के मसाइब पढ़ूंगा, मसाइब ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप जाके सुन लीजिए। बस तो गवारा ने इमाम मसलूम हुसैन को 26 रजब को वलीद ने यह हुक्म दिया कि मदीना छोड़ दो। हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ दिया। बस 2 दिन में कोई काफिले की क्या तैयारी कर सकता है? अजीज़ान गिरामी, काफिले की क्या तैयारी हो सकती है? जनाब ज़ैनब को इमाम हुसैन ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बहन बस 2 दिन का वक्त है, इसमें काफिले की तैयारी करो। मस्तूरात की तैयारी तुम करो और मर्दन की तैयारी हम करें। मस्तूरात की फहरिस्त तुम बनाओ, मर्दों की फहरिस्त हम बनाएंगे। अजीज़ान गिरामी, अब मसाइब सुनिए। 2 फहरिस्तें मुरतब हुई, औरतों की फहरिस्त, मर्दों की फहरिस्त। अजीज़ों, लेकिन जब इस फहरिस्त को गौर से पढ़ा गया तो हुसैन की दोनों बेटियां इस फहरिस्त में नहीं हैं।
एक बेटी सुगरा करबला जाने की फहरिस्त में नहीं है, दूसरी बेटी सकीना मदीने वापस आने की फहरिस्त। अजीजों, जिन्होंने बेटियां पाली हैं, जिनकी आगोश में बेटियां पल रही हैं, वो जानते हैं कि एक बेटी बाप के लिए क्या होती है, क्या होती है एक बेटी बाप के लिए। अजीज़ान गिरामी, अगर वो मचल के अपने बाबा से कह दे तो जो उसके इम्कान में होगा वो पूरा करेगा। आखिर कैसे मरहले से हुसैन गुजर रहे थे कि बार बार सुगरा हुसैन के साथ घूमती थी, बाबा मुझे भी ले चलो, बाबा मुझे भी ले चलो, बाबा मुझे भी ले चलो, लेकिन हुसैन की मजबूरी थी। हुसैन की मजबूरी थी अजीजों कि सुगरा को न ले जाने की बात। अच्छा, तो सुगरा ने भी पूरी कोशिश की अजीजा। राबस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, रावी बयान करता है कि यह काफिला कुछ दूर चला था कि नागा अब्बास अपने रहवार को तेज करते हुए आका हुसैन के रहवार के पास आए। आने के बाद कहा, आका काफिले को ठहरने का हुक्म दीजिए। काफिले को ठहरने का हुक्म दिया गया। अब काफिला ठहरने के बाद कहा, भैया क्यों काफिले को ठहरा रहे हो? कहा कि ज़ईफ़ा के साथ सुगरा आ रही। काफिला रुक गया और सुगरा उस मंजिल पे आई। आने के बाद सुगरा अपने सर पे एक तश्त लिए हुए आई। कहा, बाबा जा ही तो रहे हो, लेकिन मेरा भैया अली अकबर कहाँ है? अब अली अकबर को बुलाया गया। अली अकबर के गले में बाहें डाल दी। कहा, भैया क्या इस मजलूम बहन को साथ नहीं ले जा सकते? ये भैया बाबा तुम्हारी बात नहीं काट सकते, एक बार तुम सिफारिश करो। लेकिन अली अकबर हुसैन के सामने आके सर झुका के खड़े हो गए। अली अकबर से हुसैन ने कहा, बेटा सुगरा के जाने की सिफारिश ना करना। अली अकबर को लेके गई, उस तश्त में अली अकबर के कदमों के निशान रखे। ये सुना हुआ मसाइब है सोगवारान इमाम मजलूम। बस आखिरी मरहले में है मजलिस। रावी बयान करता है कि 2 आलमदार मुकर्रर किए गए। सुनिएगा, एक अजीबो गरीब नहज का मसाइब आपके हवाले करने जा रहा हूँ। 2 आलमदार मुकर्रर किए गए। एक आलमदार अब्बास, इमाम हुसैन के काफिले के लश्कर के रवाना होने के 2 आलमदार। एक आलमदार अब्बास, दूसरे आलमदार सज्जाद। घबरा के ज़ैनब ने भैया से पूछा, भैया अब्बास के होते हुए कोई दूसरा आलमदार? कहा, ज़ैनब अब्बास लश्कर को ले जाने का आलमदार, सज्जाद लश्कर को ले आने का आलमदार। हुसैन की 2 बेटियां, आखिरी मसाइब का आखिरी फिक्र। अजीज़ों, बस गिरिया कर लीजिए, ये 7 साल भर के बाद आती है। हयात ने अगर वफा की तो फिर अगले बरस हम इस मजलिस में शिरकत करेंगे। अजीज़ों, सुन लीजिए मसाइब का फिक्रा कि हुसैन की 2 बेटियां एक मदीने में छूट गई, एक बेटी करबला में आई। जानते हैं कैसी मजलूमा थी सकीना, ताकत साथ छोड़ रही है मसाइब के आखिरी फिक्रे। कैसी मजलूमा थी सकीना, जाके सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी। मैं एक एक से कह रहा हूँ, मेरी तरफ देख के ये मसाइब सुने। कैसी मजलूमा थी सकीना कि 3 सेहे तारीख के अवराख पर रकम है। बड़ा हसास मसाइब पढ़ने जा रहा हूँ। 3 सेहे तारीख के अवराख पर। पहला सेहा फातिमा ज़हरा को गुस्ल देते वक्त अली का। सेहा कहते हैं दाढ़े मार के रोना, मुख्तसर कर रहा हूँ। दूसरा सेहा सैयद सज्जाद की लक को गुस्ल देते हुए मोहम्मद बाकिर का। तीसरा सेहा सकीना को गुस्ल देते हुए गस्साला का। मैं फर्क पढ़ के मजलिस तमाम कर दूंगा, याद आए तो रोइएगा, वरना आप जाने, आपका गिरिया जाने। पहला सेहा अली का किसके साथ था? फातिमा के साथ था, रिश्ता था, नाता था, मोहब्बत थी। दूसरा सेहा सज्जाद का, मोहम्मद बाकिर का, बाप बेटे का रिश्ता था। तीसरा
अमीना की लाश से